everybody. Hi dear students. A very warm good evening to all of you. I hope you guys are doing good and preparing for your exams with full vigor and vitality. I am Nikita Bhardwaj, your English educator, and I welcome you all on this amazing platform of PW CLAT in Achievers and Pros batch first lecture, where today we will be decoding what is the English section about in CLAT, ALET and OLET examinations. Let's get started with the lecture, but before that, quickly tell me in the comment section if I am perfectly audible and visible. If you see any discrepancies, report ASAP ताकि उसे जल्द से जल्द sort out करके we can get this lecture started. I am doing good. Thank you for asking, Bacha Party. Okay, I see a lot of you have joined. Hamza, I am doing good. Thank you for asking. Saurav, I have left my specs at home today, so I'll be taking my class without specs. Let's get started with the lecture. Am I perfectly audible and visible? All right. Thank you everybody for the confirmation. Start करते हैं फिर अब आज का लेक्चर. ठीक है बच्चा पार्टी, आज आपका पहला लेक्चर है और आज के सेशन में ना we will be discussing a lot of important things. और ये सेक्शन जो ये important part है, आपको आज के सेक्शन में पता चलेगा कैसे इसको प्रिपेयर करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इस एग्जाम के लिए. राइट, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज क्लैट एग्जाम के बारे में बात करते हैं. क्लैट एग्जाम जो भी बच्चे लॉ करना चाहते हैं पर्टिकुलरली एनएलयू से, राइट, उनके लिए है. अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th कर ली है या फिर जो अभी 12th अपियरिंग में है वो स्टूडेंट्स ये एग्जाम दे सकते हैं. अब अगर मैं एग्जाम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो एग्जाम में आपके पास 120 क्वेश्चंस हैं जो आपको 120 मिनट्स में करने हैं, जो 120 मार्क्स के हैं. राइट, नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपके पास प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, different sections of the paper. Here you have logical reasoning, you have legal reasoning, you have English, you have current affairs and GK, and then you people have QT. QT आपको प्रमोद सर कराएंगे, करंट अफेयर्स GK आपको मनु सर और अंकिता मैम कराने वाली हैं, इंग्लिश मैं टैकल करवाऊंगी, लॉजिकल के लिए, और इसके साथ साथ हमारे पास एक एनालिटिकल, दो टॉपिक्स है रीजनिंग में. लॉजिकल आपको मानसी मैम कराएंगी, एनालिटिकल आपको अमर सर कराएंगे, और लीगल के लिए हमारे पास इसरा मैम है, इसरा मैम के साथ साथ रेनू मैम है, चक्षु मैम है, इसके अलावा निधि मैम, मैत्री मैम, ये फैकल्टीज है. अब ये डिपेंड करता है कौन क्या क्या सेक्शन ले रही है. राइट, बच्चा पार्टी, अब मैं यहां पर डायरेक्टली बात करने वाली हूं इंग्लिश सेक्शन की. अगर मैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में बात करूं तो यहां पर आप लोगों को दो चीजें समझनी है. पहला, यहां पर 24 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 24 क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? क्या पेपर बाइलिंगुअल है? नो, योर पेपर इज ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो यहां पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट अ होल्ड ओवर इट. Okay, next important thing that is very important for everybody to understand that the entire paper is reading comprehension based, जिसके वजह से बहुत important हो जाता है reading habit develop करना. Okay, I hope यहां तक clear है सबको. Now I am moving ahead. अब बच्चा पार्टी, जो आपका इंग्लिश सेक्शन है क्लैट, एलेट, ओलेट का, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये लोग आपकी प्रोफिशिएंसी चेक कर सके इंग्लिश लैंग्वेज में. अब जैसे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हैं, ग्रामर के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिकैल्सिट्रेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गेर्यूलस, ऐसे करके. ठीक है, और ग्रामर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है फिल इन द ब्लैंक का, एरर करेक्शन का. क्लैट में ये पैटर्न नहीं देखा जाता. क्लैट का पैटर्न बहुत अलग है.
Here they are actually assessing your comprehension skills. कि क्या आपको समझ में आ रहा है, और ये कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ये लोग चेक कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू. यहां पर आप लोगों के पास पैसेजेस है, पैसेजेस से आप लोगों के पास क्वेश्चंस है. अब कहने को तो ये पेपर ओपन बुक टेस्ट की तरह है, पैसेज है, क्वेश्चंस है, बस स्किल सेट ही तो डेवलप करना है ना. सबसे पहले बच्चों को यही लगेगा बहुत इजी सेक्शन है, इजी पीजी है, कर लेंगे यार, नॉट अ बिग डील, हम तो सीबीएसई के स्टूडेंट है, आईसीएसई के स्टूडेंट है, इंग्लिश तो आती ही है, थोड़ी बहुत कर लेंगे. अगर आपका ये एटीट्यूड रहने वाला है तो आप नहीं कवर कर पाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, योर एंटायर पेपर इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, so it is important for you to understand this and work accordingly. There are so many things that I really want to discuss right now. Okay, एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. ये सेक्शन इवैल्यूएट करता है 3 से 4 चीजें. सबसे पहले हम टॉपिक को ही टैकल करते हैं. हमारे पास वर्ड क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, पुटिंग द लॉजिक, राइट. यहां पर अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मिला दूं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑल्सो, यू नीड टू एनालाइज इट, यू नीड टू इंटरप्रेट इट, अप्लाई द लॉजिक, solve the questions, and you have to maintain accuracy with the time also. Here you will get passages जिसकी word limit क्या हो सकती है? 250 से 500 words. और जो आपके ये passages हैं, अगर मैं PYQs को देखूं तो पैटर्न कुछ और है, और वैसे जेनरिक फॉर्म में बात करूं तो ये पैसेज हिस्टोरिकल हो सकते हैं, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो सकते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई ज्योग्राफिकल चीज आई है उससे रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई साइकोलॉजिकल टॉपिक उठाकर डिस्कस कर लिया है, कोई फिलोसॉफिकल टॉपिक डिस्कस कर लिया है, एब्स्ट्रैक्ट. तो यहां पर आपके पास कुछ भी आ सकता है. इसके अलावा ये तो बात कर रही हूं मैं नॉन फिक्शन में. अगर मैं फिक्शन पर आऊं तो भाई पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग एक इंडियन ऑथर आपको जरूर देखने को मिलेगा. इंडियन ऑथर के अलावा कुछ और ऑथर्स हैं जो आपको कवर करने हैं, जैसे जॉर्ज ऑरवेल हो गया, अरुंधति रॉय हो गया, शेक्सपियर हो गया, जेन ऑस्टन. ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं जो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग आगे जाकर अपनी रीडिंग लिस्ट में ऐड कर ले. अब यहां पर ये पैसेजेस हैं, इससे आपके पास क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, राइट. और ये क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे, कंटेंट की, थीम की, टोन की, एंड ऑल द न्यूएंसेस ऑफ द टेक्स्ट. यहां पर you will have questions based on inference, retrieval, main idea, likely to agree with, disagree with, figures of speech, tone, purpose, and what not. Moving ahead, next thing is grammar and usage. Bacha Party, though there are no direct questions of grammar seen in CLAT, but in ALET and OLET there are. So it is important for you to cover these as well. और बोला जाता है किसी भी भाषा को आप उसकी व्याकरण और शब्दकोश के बिना नहीं सीख पाएंगे, तो बहुत जरूरी है ये दोनों चीजें भी कवर करना. ठीक है. नेक्स्ट, वोकैबुलरी. ये ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक्लिसिस हील है, राइट. बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आती है कि मैम वोकैबुलरी बिल्ड नहीं हो पा रही है. अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूं तो आपके एग्जाम में आपसे वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसके साथ साथ as we know that the paper is predominantly based on English, particularly the reading comprehension, it is important for you to build a good vocabulary so that you can understand every word. You do not have to go back, reread it. In order to avoid all these things, it is very, very important that you build your vocabulary. Okay? बाकी ALET में, OLET में आपसे direct synonym, antonym भी पूछ लिए जाते हैं. ओके. नाउ क्रिटिकल रीजनिंग.
You will have to analyze the statements, you will have to evaluate the arguments and identify the logical fallacies. और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो you'll be able to tackle it. अब बच्चा पार्टी, ये तो है आपका सिलेबस कैसे करना है. अब हाउ शुड यू प्रिपेयर. सबसे पहली चीज ये डिस्कस करने से पहले I want to discuss with you people the basic strategies that a lot of students are going to opt for. Okay, so the basic strategy for any exam or every exam is this. Okay, so the first step of your preparation should be PYQ analysis. Is this. Okay, so the first step of your preparation should be PYQ analysis, where you note down the same type of questions जो रिपीट हो रही हैं, राइट? और यहां से आपको पता चलेगा व्हाट इज योर लेवल, वेयर डू यू अंडरस्टैंड एंड हाउ मच इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड. इसके बाद बारी आती है टाइम टेबल की. एक ऐसा टाइम टेबल बनाना जो रियलिस्टिक हो, एक ऐसा स्केड्यूल, एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आना जो एप्ट और रियलिस्टिक लगे. यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग एवरी डे. एक दिन में किला फतेह नहीं हो सकता. You will have to bifurcate it properly. And now there are two types of students. एक जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है और हमारे पास एक और स्टूडेंट है जो अभी क्लास 12th में है. So you people have to manage your boards with the paper. And there are many students who have done this before. Though I consider taking a drop a strategic move, because here you are giving yourself a chance to perform better in the paper. And this shows your seriousness towards your goals as well. But there are many students who have cleared this paper with boards and you can also do it. अब यहाँ पर टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी क्लास 12th के स्टूडेंट से. जो अभी क्लास 12th में, आपको रोज स्कूल जाना है, आप डेली बेसिस पर 4 घंटे दीजिए अपनी प्रिपरेशन को. और ये 4 घंटे आप कैसे डिवाइड करेंगे? 1 घंटा रीडिंग, newspaper reading, article reading, essay reading, novel reading, anything. 1 से 2 घंटे रहने वाली है आपकी. आपने क्लास देखी, जो भी क्लास है उस क्लास के आपने जीपीपी सॉल्व की, एनालिसिस किया. इसके अलावा सैटरडे संडे को अपना टाइम यूटिलाइज किया, रिवाइज किया और प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा. तो ये स्केड्यूल रहने वाला है क्लास 12th का. जो बच्चे अभी ड्रॉप ले रहे हैं उनके पास 9 से 10 घंटे हैं देने के लिए. यू कैन गिव 3 hours टू रीडिंग, मतलब इंप्रूविंग योर इंग्लिश, विच इंक्लूड्स रीडिंग न्यूज़पेपर प्लस essays, word power made easy, pocket diary, and with this you can attend classes, prepare your notes, and you can revise. अब ये है रहने वाली एक ऐप स्ट्रैटेजी. अब यहां पर एक और एडिशन में बोलूंगी, प्लीज गेट अ डेली प्लानर. डेली प्लानर है क्या? आप रोज रात को अपने अगले दिन के गोल्स लिखकर सो कि मुझे अगले दिन ये काम करना है, और सोने से पहले चेक करो कि क्या मैंने अपने गोल्स कंप्लीट किए हैं. इफ यस, वेरी गुड. अदरवाइज नेक्स्ट डे वो आपकी टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज प्रैक्टिस. अब प्रैक्टिस के लिए देयर आर डीपीपीज दैट आर प्रोवाइडेड. यू कैन ऑल्सो गो अहेड विद सेक्शनल टेस्ट. You can also go ahead with mock test once 40% syllabus is done. And do not forget to analyze.
Analysis is important. Create an error log where you are writing your errors particularly and rectifying them. And now comes the D-Day, where you have to be calm and confident. Dear students, it is very, very important for you to understand one thing, and that is that in life there are three things that are important. And these three things okay. This is dedication. This is determination. And this is discipline. When you have all these things together, then you have with you success and completion of goals. Okay? एक दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते. अगर आपको लगता है आप बहुत डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं बट आप अपना टाइम टेबल डेली बेसिस पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, यू कैन नॉट क्लियर दिस पेपर. If you think you lack the determination to become a lawyer, my dear student, you cannot study properly. If you have dedication and discipline and do not have determination, or if any of these three things is missing, then you won't be able to do well. Trust me on this. Okay? It is important for you to understand this, beta. 11th graders के लिए the same 12th वाला pattern, 11th graders के अभी एग्जाम होंगे मार्च में, तो वो 12th में ही आ जाएंगे एक्चुअली. राइट तो ये उनके लिए है. स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग क्लैट 2027. ओके, आई होप आई एम क्लियर हेयर एवरीबॉडी. इज दिस क्लियर टू ऑल? Himanshi, you should follow this timetable, class 12th wala, where you give 1 to 2 hours to reading and pocket diary and the rest to the class and analysis and DPPs. Okay? I hope this is clear to everybody. The chart is clear, the basic strategy. Okay, this should be the basic strategy for any or every exam you appear and you take. Beta, yahan par na, all the faculties that are teaching you have already cleared multiple exams, have been through this competitive stage before. And whatever they'll guide or whatever they'll suggest are actually time-tested strategies. Okay, that you should make the best of. Alright, now I'm moving ahead and we'll be discussing, yes, self-study is very important, Bhavya. Without self-study, तो you can see. अपना पहला क्वेश्चन बच्चों का ये है कि मैम क्या गाइडेंस के बिना तैयारी हो सकती है? हो सकती है गाइडेंस के बिना तैयारी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? इतना सारा सिलेबस होगा कवर करने के लिए. और जब गाइडेंस है, एक तो बेटा यहाँ पर ना, अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए. I want my dear students to focus here once to understand what it means to have guidance. ये दो रास्ते हैं. यहां पर पहले वाला जहां पर गाइडेंस है, यहां पर गाइडेंस नहीं है. अब होने क्या वाला है, जिस बच्चे के पास गाइडेंस नहीं है, मानकर चलो ये गोल है, ठीक है, इसको इस गोल तक पहुंचना है. ये बच्चा इधर जाएगा, इधर ऐसे ऐसे पढ़ लूं, इस बुक को रेफर कर लूं, अरे ये बुक नहीं, इंग्लिश के लिए ये रेफर कर लूं, अरे रेन एंड मार्टिन पढ़ लूं, ये पढ़ लूं वापस से, अरे रिवाइज कर लेता हूं, अगर ये कर लेता हूं फिर ये ऐसे कर लेता हूं, अच्छा ये वाले चैप्टर यहाँ से पढ़ लेता हूँ, यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, ऐसे करके पाथ रहेगा. When you have guidance, you have your teachers, you have your mentors, your gurus, your sarthis who are there for you for everything. Okay, they are going to show you the path. Okay, this is the path. Now all you have to do is follow it and go in the straight direction and get to your goal. So this is the benefit of guidance. Over here you have your teachers who will show you the path, who will tell you some strategies that will help you crack this exam. Now it is upon you whether you follow them or not. बच्चे यहाँ पर ना हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए हैं. आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ नहीं आता है, tell us. We'll explain it multiple times. We are here to ease you people. Okay?
आई होप ये क्लियर है। नवीन वोकैबुलरी को भी डिस्कस करेंगे, गिव मी 5-10 मिनट्स, ओके। सब कुछ डिस्कस करेंगे। जो बच्चे कॉलेज में है ना सोनू, उनके लिए भी यही क्लास 12th वाला ही फॉलो होगा। मतलब क्लास 12th का मतलब जो बच्चे कॉलेज में हैं, जो बच्चे 11th में है, 12th में है, वो सेम, मतलब जो कुछ पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ वो सेम फॉलो करें, ठीक है। लेकिन आपको दिन के 4 घंटे तो कम से कम देने पड़ेंगे, जहां पर 1.5 और 1 hour शुड बी ऑन रीडिंग एंड द रेस्ट ऑन स्टडिंग, ओके। चलो, let's move ahead. Now let's know how to prepare for English. And when I say English, I am also talking about how to build a good reading habit that will help you sail through all the sections of the paper. Okay? So the first thing is you need to read. Okay? सबसे पहली चीज, बच्चे बोलते हैं इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश सीखनी है, कैसे सीखे? लैंग्वेज सीखने के बहुत तरीके हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, बट द मोस्ट एफिशिएंट मेथड टू इंप्रूव योर प्रोफिशिएंसी इज रीडिंग। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रीडिंग, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कॉमिक्स पढ़ लो या कुछ भी रीड करने लग जाओ, नो। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ओके। यू नीड टू एंगेज योरसेल्फ विद अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट। अब ये क्या क्या है? सबसे पहले आता है न्यूज़पेपर। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। जो बच्चा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। क्यों? सबसे पहला, करंट अफेयर्स, जीके कवर नहीं होगा। नेक्स्ट, आपकी रीडिंग उतनी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। न्यूज़पेपर बेस्ट सोर्स है, राइट? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपको बहुत हेल्प मिलती है, पर्टिकुलरली विद द लैंग्वेज। And if you people are hesitant because you do not have the hard copy available, you can go for the soft copies. मैं भी आजकल सॉफ्ट कॉपी ही पढ़ रही हूँ, राइट? न्यूज़पेपर की सॉफ्ट कॉपी आपको किसी भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, कोई भी पेड चैनल जो प्रोवाइड कर रहा है, आप उस पर सब्सक्रिप्शन लेकर या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप लेकर पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं तो आप अलाइन कर सकते हैं एज पर योर करंट प्रोफिशिएंसी लेवल। यू कैन गो अहेड विद द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स एंड द ट्रिब्यूनल। अब एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो शायद आपको नहीं पता है, मनु सर डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर एनालिसिस कराते हैं। तो आप लोग खुद से न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके बाद सर के साथ एनालिसिस देख लो, राइट? इससे प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। न्यूज़पेपर रीडिंग से यू विल बिल्ड अ गुड रीडिंग हैबिट ऑल्सो। अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं मैम क्या पढ़े न्यूज़पेपर में क्या नहीं, ये आपको गली मोहल्ले की चोरी चक्कारी की न्यूज नहीं पढ़नी है। वो ट्राई टू रीड इट प्रॉपरली। एडिटोरियल पर जाओ, उनको पढ़ो। अगर आपको लग रहा है बहुत टाइम जा रहा है, 2.5 से 3 घंटे चले जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आप लोग एडिटोरियल सेक्शन पर जाकर, ओपिनियन सेक्शन पर जाकर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को रीड करना स्टार्ट करो। इफ यू कैन नॉट रीड द होल न्यूज़पेपर एवरी डे, गो अहेड एंड रीड एटलीस्ट 4 articles of different topics. That will promote diversified reading from the editorial section in the newspaper. This is going to help you a lot. I'm saying it again and again. Focus on editorials. Focus on articles of diversification. Right? एक आपने अगर पढ़ लिया डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, क्या सब हो रहा है, एक आपने कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड पढ़ लिया, एक इंडियन पार्लियामेंट, एक कुछ इकोनॉमिक्स से उठाकर पढ़ लिया, दिस विल हेल्प यू। ओके? 2 hours of newspaper reading is very good. Okay. This is also a good technique, Yashraj. Very good. Galib, you can go ahead with soft copy as well, beta. Don't worry. काव्या, आप न्यूज़पेपर जब ऐसे खोलोगे ना तो बीच में आपको एडिटोरियल पेजेस मिल जाएंगे, ठीक है? समझ में आया इतना? चलो नेक्स्ट। और जब भी बच्चा आप न्यूज़पेपर पढ़ो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। पहला, व्हाट इज द ऑथर सेइंग? किस चीज के बारे में बात कर रही है? नेक्स्ट, व्हाई इज ही डिस्कसिंग दिस? You will get to know the objective or the purpose of writing, and then focus on the details, supporting details particularly. कि क्या कहना चाहते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बिल्डअप रहा है, क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं। देखो,
एक चीज समझाती हूं, एक होती है स्टेटमेंट और एक होती है आर्ग्यूमेंट, दोनों में डिफरेंस है। स्टेटमेंट का मतलब है कोई भी सेंटेंस बोल दिया मैंने, जैसे मैंने बोल दिया इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, ठीक है, अब इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट। अगर मैं इस सेम स्टेटमेंट की इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, if now in order to prove my point, if I add some info here, some facts, some opinions, some reports, so I am backing it, now it becomes an argument. I hope ये clear है, समझ में आया सबको? Clear everybody? और जिस भी बच्चे को अभी न्यूज़पेपर रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, देयर इज अ बुक मालगुडी डेज बाय आर.के. नारायण, सिंपल बुक है, सिंपल इंग्लिश, ठीक है, आप वो बुक खरीदो, स्वामी एंड फ्रेंड्स और मालगुडी डेज, आप एक हफ्ता पहले वो बुक रीड करो, आपकी रीडिंग हैबिट बिल्ड होगी, उसके बाद आप न्यूज़पेपर उठाओ, न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करो। यू कैन गो अहेड विद दिस ऑल्सो, ओके। अगर अभी स्टूडेंट्स को डायरेक्टली न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, गो अहेड एंड रीड स्वामी एंड फ्रेंड्स और मालगुडी डेज। दिस इज बाय आर.के. नारायण। The language of this paper is very easy. एक बार आप for a week read this, आपकी एक रीडिंग हैबिट बन जाएगी और फिर उस रीडिंग हैबिट को आप एसअप करके सीधा न्यूज़पेपर पे आओ। जिस भी बच्चे को लग रहा है उसको डायरेक्टली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, उसको समझ में भी आ रहा है, वो बच्चा अभी स्वामी एंड फ्रेंड्स रीड करो फॉर अ वीक, फिर न्यूज़पेपर पर शिफ्ट हो जाना, तब शायद आपके लिए ये प्रोसेस इजी हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। यस, यू कैन गो अहेड विद दिस, ओके। और जो भी आपके इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं ना, उनको भी बताऊंगी कैसे टैकल करना है। अब नेक्स्ट बच्चा पार्टी, आज नोट्स मत बनाओ, आज एनोटेटेड से पढ़ लेना, आज सिर्फ बैठकर सुनो क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस एनी, इट इज। अगर आप लोगों को नॉवेल्स पढ़ना पसंद है तो यू पीपल कैन रीड दीज फिक्शनल बुक्स। पहली इज काइट रनर बाय खालिद हुसैनी। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत इमोशनल भी है, यू पीपल विल लव दिस फॉर श्योर। और यू कैन रीड एल्केमिस्ट बाय पोलो। इन दिस बुक it tells you the meaning of life, okay. People are actually waiting for Godot. Waiting for Godot is they are waiting for something that might happen, might not happen, right? हमें लगता है अच्छा अगर ये होगा तो मैं ऐसे करूंगी, एक बार ये हो जाए उसके बाद फिर मैं शॉपिंग स्टार्ट करूंगी, एक बार ये हो जाए फिर मैं न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करूंगी, एक बार ये हो जाए फिर मैं ये काम शुरू करूंगी। We are actually waiting for a moment that never comes, because of which we are at loss, right? So over here the idea of happiness is in you. You do not have to find it anywhere else, and it is so beautifully described in this book. I would suggest you people to read A Thousand Splendid Sins. Is a brilliant book. I love it, love it. Harry Potter, yes. J.K. Rowling's, you can read it. Next, Bacha Bati, I have a very beautiful library section of my own where I have kept a lot of books, okay. तो ये जितनी भी बुक्स मैंने आपको मेंशन की है ना यहाँ पर, I've read all of them, okay, and these are so interesting that you love them, okay. Next, To Kill a Mockingbird by Harper Lee. You should read George Orwell for sure. जॉर्ज ऑरवेल पढ़ना बहुत जरूरी है। लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर में वाई आई राइट से एक एक्सर्प्ट आया था, इस साल एनिमल फार्म से एक एक्सर्प्ट आया है। तो रीडिंग जॉर्ज ऑरवेल इज इंपॉर्टेंट। As we know, familiarity builds confidence, and with confidence, you actually score well, right? Next is Jane Eyre by Charlotte Bronte. This is actually a Bildungsroman of an orphan girl.
she grows up in a depressing environment, but how she builds her life out of rags is beautiful to know. Thereafter she gets married to Mr. Rochester. आप लोगों ने वो एक सीन सुना है, मूवीज में देखा होगा, द ब्राइड इज रनिंग फ्रॉम एन, मतलब बहुत मूवीज है जिन्होंने ना इस, देखो हम लोग ना बहुत सारी मूवीज देखते हैं, उन मूवीज में बहुत सारे सीन्स है ना, पता है वो सीन्स एक्चुअली नॉवेल से लिए गए हैं. एंड ट्रस्ट मी पीपल, एक बार आपने नॉवेल रीडिंग स्टार्ट किया, यू पीपल विल फॉरगेट वॉचिंग मूवीज, क्योंकि यहां पर यू हैव अ ब्यूटिफुल एवेन्यू टू इमेजिन, right? And imagination opens gate that you really can't in your real life, right? So I would suggest reading this book. Next is Hard Time by Charles Dickens. Pride and Prejudice. This is my favorite book. You know, this book starts with a line that says, it is a truth universally acknowledged that every man with a good fortune is in a want of a wife. That talks about the idea of marriage very well settled up in the society. Okay, you should go ahead and read this, or you can read The Great Gatsby. This is also brilliant book, right? Ye sari books. You can read Sherlock Holmes. I'm going to talk about it, Anushri. Give me a minute. I've written it. Now, all those students who love reading mystery, thriller, whodunit genre, you should read Agatha Christie for sure. Murder of Roger Ackroyd. Okay, but there's a catch. You don't have to read the last chapter, okay? Started from the first chapter, don't read the last chapter. You can read And There Were None. You know what happens in this book? There are 9 people on an island and they are getting killed one by one, and then all of a sudden they actually get to know who's killing them. And it's so beautifully written. The plot is amazing. You can read The Girl on the Train, or you can go ahead with Sherlock Holmes. Right? Any of these. Right, everybody? Next, if you are looking forward to reading literary fiction, then Life of Pi and Beloved by Toni Morrison. You know, Beloved by Toni Morrison is actually based on a real life story. What happens is, there's an African slave. If you people know about slavery, so there's a woman, okay, what happens is, she actually kills her 1.5 or 2-year-old daughter, Beloved. The only reason is she's trying to protect her from slavery. So the idea of killing somebody because you are protecting them from slavery is so well settled up, and there are multiple questions that are being asked in the paper, in the book, that you'll actually find it so immersive and mind-churning. Train to Pakistan is a beautiful book. I've read it multiple times, Yashasvi. I'm a student of literature. But ये book ना मुझे थोड़ी सी depressing भी लगी. Right? You can read Diary of a Young Girl. Yes, Nandini, you should go ahead with it. अब इसके अलावा Diverse Voices में you should go ahead with Namesake and The God of Small Things by Arundhati Roy. Moving ahead. Now, everybody, if you are looking forward to reading non-fiction books, here is my favorite suggestion list. So the first book is Man's Search for Meaning by Viktor Frankl. This is a beautiful book written by a man who's stuck in a Nazi's concentration camp in Auschwitz. So he talks about the survival techniques. There's a beautiful line in this book that goes like, he who has why to live for can bear anyhow. That talks about the idea that if somebody is looking forward to achieving some goals, that person is not going to leave any stone unturned unless and until he or she achieves that, right? So Man's Search for Meaning is a must read for everybody. It is Sapiens, A Brief History of Humankind. There was a passage on this. If you want to read about the evolution, but this is, I should say, the best non-fiction book that I've ever read. And I completed this book in some 5 to 6 hours, I think. एक ही दिन में मैंने ये बुक रीड की है and I loved it so much, right? और मुझे नींद भी नहीं आई. तो इस बुक में
अगर आपको जानना है, मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, यू पीपल आंसर, राइट? व्हाई वाज रिलीजन क्रिएटेड? रिलीजन को क्यों बनाया गया? लेट्स सी हु आंसर्स दिस वेल. Why was religion created? You people quickly answer this in the comment section. Till then, I'll take a sip of water. Quickly tell everybody to have faith for happy living, the guidebook. Hope and believe. No, not to divide and rule. Somebody answered it correctly. But वो ऊपर चला गया. Very good, Aryan. Very, very good. Very good. Very good, Jaspreet. Okay. So religion was actually created to unite people of the same faith. Next, what is money? Next question, what is money? How do you understand it? Is it a material reality or is it something else? How will you define money to somebody who's not aware of anything? Have you people heard of the story of Frankenstein by Mary Shelley? There's a scientist who creates a man by joining different parts of dead bodies and, giving it electricity and everything. Okay, and then there's a man who's born out of him, right? So if there's a Frankenstein in front of you, right, how would you explain money? Medium of exchange, materialistic exchange, okay, everything, power, need, goal, अपना सपना मनी मनी. आप लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? ये तो चलो पर्पस हो गया है. मनी का काम क्या है? ताकि हम चीजें खरीद सके जो हमें चाहिए. नहीं. सुनो, अब मैं ना आपसे एक चीज पूछती हूँ. मेरे पास अभी कोई नोट है क्या? मेरे वॉलेट में है. एक सेकंड दो. ठीक है, सरवाइव. अभी मेरे पास ना दो नोट है, एक 500 का और एक 20 का. ठीक है बच्चा पार्टी, सुनो एक मिनट. अगर मैं इस कागज के ऊपर से जो भी ये सब लिखा हुआ है, जो भी, जैसे यहां पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 500 रुपए, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज, गवर्नर के सिग्नेचर है, नंबर है, ठीक है, और इस पे भी सेम चीजें लिखी हुई हैं. अगर मैं ये हटा दूं, राइट, आई रिमूव एवरीथिंग दैट इज देयर, तो आप मुझे ये बताओ क्या इस नोट का कोई काम होगा? क्या फिर इस नोट का कोई काम है अगर इसके ऊपर से मैं ये सारा कुछ हटा दूं? नो. तो कहने का मतलब क्या है? क्या इस कागज की कोई वैल्यू है जिस पर ये सब है? नो. माय डियर स्टूडेंट्स, मनी इज नॉट मटेरियल रियलिटी. मनी इज द बेस्ट यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट. आई बिलीव कि ये जो एक नोट है ये मुझे 500 की कीमत देगा, राइट? मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, सरकार को लगता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है, गवर्नर को लगता है, राइट? सो मनी इज एक्चुअली द मोस्ट एफिशिएंट एंड द बेस्ट यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट. समझ में आया? मैम हटा के तो देखो. नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं. 520 का नुकसान हो जाएगा.
It will become just a piece of paper. Yes, Ronak. समझ में आया? अगर आपको ऐसे कंसेप्ट्स जानने हैं, व्हाट इज मनी, व्हाई वाज मैरिज क्रिएटेड, है ना, राइट्स कहां से आई, कैसे चीजें हुई, तो यू शुड गिव दिस बुक अ रीड. आई होप आई एम क्लियर. नेक्स्ट, A Brief History of Time by Stephen Hawking. Atomic Habits, beautiful book. Next, Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. Becoming by Michelle Obama. Myth of Sisyphus. Thinking Fast and Slow. These are the books that I have read and I enjoy reading it, and that is why I am suggesting it to my dear students as well. I hope I am clear. Khushi, it is not money that gives you power. No. It is the position that gives you power. Remember this always. If you are stuck in traffic, okay, and there's a millionaire, billionaire guy sitting in the car, and then there's president of the country, people will be stopped to let that car pass first. And this is what you all need to remember. It is always the position that gives you power, not the money. Next. If you want to read magazines, then National Geographic, Outlook, Hindu Weekly, India Today, Week, India Today, Legal News Views, Down to Earth, Reader's Digest and PW क्लैट की जीके की मैगजीन, ये आपको रीड करनी है. ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट, if you are looking forward to reading essays, then this is the list that you should read for sure. बच्चा पार्टी, मेरा एनालिसिस कहता है आपके क्लैट 2027 में एक पैसेज इंडियन ऑथर से जरूर आएगा, एक पैसेज एक इन्फ्लुएंशियल स्पीच या इन्फ्लुएंशियल एसे से जरूर आएगा. एंड दिस इज व्हाई यू नीड टू broaden your horizon of the sources of the reading list. Okay? Next. This is the same list that I mentioned you all. Now talking about the next part, that is grammar. There's something important that I wish to inform you people. Please listen carefully everybody. ध्यान से सुनिए सभी के सभी बच्चे. आप लोगों को एक 10 to 15 lectures रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे. मार्च फर्स्ट वीक में. आप लोग ये सभी लेक्चर्स देखना. ये बिल्कुल बेसिक से आपको यहां पर ग्रामर कवर कराई जाएगी. सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, एक्टिव, पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, आर्टिकल्स, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, सभी टॉपिक्स बिल्कुल बेसिक से कवर कराए जाएंगे. आप सुनो, मैं रिकॉर्डेड और लाइव का बताऊंगी क्यों रौनक. सुनो, हमारे पास अभी इस बैच में ना हर तरह के बच्चे हैं. हमारे पास आईसीएसई के स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिनको शायद बेसिक से नहीं पढ़ना. हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी है, वर्नैक्युलर लैंग्वेज के, जिनको बिल्कुल बेसिक से ग्रामर पढ़नी है. नाउन को संज्ञा कहते हैं, नाउन के इतने पार्ट्स है, टेंसेस ऐसे ऐसे होता है. तो ये रिकॉर्डेड सेल्फ पेस्ड है, ये आप खुद से कवर करना. और फिर जून में आपकी ग्रामर की क्लासेस होंगी, और ये ग्रामर की क्लासेस होंगी लाइव, जहां पर मैं रूल्स डिस्कस करूंगी और प्रैक्टिस सेट डिस्कस करूंगी. तो आपको 10 to 15 लेक्चर्स तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे मार्च फर्स्ट वीक तक, और फिर जून में आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी ग्रामर पर रिलेटेड. तो यहां पर आपके पास एडवांटेज है, राइट?
अगर मैं सिर्फ लाइव क्लासेस लेकर जाऊं तो शायद मैं बेसिक से आपको ना पढ़ा पाऊं। तो इसीलिए जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको हेल्प करने के लिए, वर्नाक्युलर मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू पीपल अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जहां पर बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर समझाई जाएगी। और फिर उसके बाद लाइव लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे जहां पर ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स मैं कवर करूंगी। बट यहां पर आपको अपना होमवर्क करके आना है। अगर आपकी क्लास नाउन की हो रही है उस दिन, तो मेक श्योर आप एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर वाला जो नाउन है वो जरूर कवर करें, अदरवाइज यू पीपल आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स। समझे? एक बार ना हम लोग जल्दी से यहां पर आई वॉन्ट टू डू दिस वंस। आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस। टेल मी, आर यू फ्रॉम CBSE, ICSE और IB इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड, या फिर आप लोग हिंदी मीडियम रहा है आपका, या नन ऑफ द अबव? ठीक है, आई एम गिविंग यू 45 सेकेंड्स ताकि मैं एक बार ये जान सकूं कि हमारे पास किस स्कूल से ज्यादा बच्चे हैं, किस मीडियम से, सो दैट आई कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। देखो, अगर आपके स्टेट बोर्ड्स हैं और आपने स्टार्टिंग से ही अपना करिकुलम इंग्लिश में कवर किया है तो गो एंड चूज CBSE। ठीक है, अगर आपका वर्नैक्युलर है तो आप हिंदी मीडियम चूज करना, वर्नैक्युलर मीडियम भी। ठीक है, बच्चा पार्टी, आई होप आप लोगों को ग्रामर वाला पोर्शन समझ में आया। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देंगे, आपको लाइव लेक्चर्स भी देंगे। रिकॉर्डेड में देंगे बिल्कुल बेसिक से, लाइव में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? आई एम गोइंग टू चूज नन। ओहो, 64% बच्चे CBSE के हैं, 9% बच्चे ICSE IB के हैं, 12% बच्चे हिंदी वर्नैक्युलर के हैं और 14% नन। ये बच्चा पार्टी, आप जवाब, अंशु, चाहत, शुभ्रो, श्रेय, आप बताना आप कौन से मीडियम के स्टूडेंट्स हैं एक बार। Why have you chosen none? Am I audible now? Can you hear me? Am I audible now? Can you hear me now? Am I audible? ठीक है, देखो अब बच्चा पार्टी, अब आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर समझनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं अब यहां वोकैबुलरी की बात करती हूं।
तो वोकैबुलरी में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। वोकैबुलरी को कवर कैसे करना है, सबसे पहले देयर इज अ बुक बाय द नेम वर्ड पावर मेड इजी। ये बुक है नॉर्मन ल्यूइस की। आप इस बुक के अंदर 47 सेशंस है, आप ये 47 सेशन सॉल्व करना शुरू करो, डेली बेसिस पर एक एक दो दो सेशंस लगाना, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स को एक दो बार समझो, सेंटेंसेस बनाओ उन वर्ड्स की। और अगर आपको इनकी क्लासेस चाहिए तो इसकी क्लासेस हमारे YT पर भी अवेलेबल है। आई हैव कवर्ड दीज सेशंस इन 12 लेक्चर्स where I have talked about it very carefully and I have also covered questions. Okay, next, whenever you people come across a word, try to make a sentence. When you people make a sentence, आपको उसका contextual meaning clear हो जाता है, और बहुत जरूरी है contextual meaning समझना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। Next, I'm going to teach you people root words, kangaroo words, grouping words, then different strategies जो आपको हेल्प करेगी वोकैबुलरी को टैकल करने के लिए। एक चीज जो मैं अपने स्टूडेंट से चाहती हूं, प्लीज गेट अ पॉकेट डायरी, और अगर आपके पास पॉकेट डायरी नहीं है तो आप फ्लैश कार्ड भी बना सकते हैं। अब यहां पर आप लोगों को करना क्या है, आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड लिखता है, फॉर एग्जाम्पल गेर्यूलस आपको डिफिकल्ट लगा, आप वर्ड लिखो गेर्यूलस, उसके सिनोनिम लिखो, जैसे वर्बोस, मतलब जो बहुत बातें करे, टॉकेटिव। फिर एंटोनिम लिखो, रेटिसेंट, लैकोनिक, इसके अलावा टेसिटर्न जो बहुत कम बोले, और एक सेंटेंस बना लो, द गेर्यूलस होस्ट dominated the show। गेर्यूलस कैसे एक्ट कर रहा है, एडजेक्टिव। अगर आप डेली बेसिस पर ऐसे लिखना शुरू करेंगे तो एक ना बहुत अच्छी थ्योरी है 1000 वर्ड थ्योरी, आप इस थ्योरी को इजीली टैकल कर लेंगे। ये थ्योरी कहती है कि अगर आपको किसी भी भाषा के 1000 शब्द आते हैं ना, तो आप उस लैंग्वेज को इजीली समझ लेंगे। सुनने में 1000 बहुत ज्यादा है, बट अगर आप लोग इन 1000 शब्दों को इसके थ्रू इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इजीली कर पाओगे। कैसे? आपने 4 शब्द लिखे एक दिन, तो 4 5 जा 20, 1000 डिवाइडेड बाय 20 50, तो आप 50 दिन के अंदर ये कर लेंगे। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया सबको? अब बच्चा पार्टी, इसके अलावा बहुत सारे एप्स हैं जैसे वर्ड अप, क्विजलेट, लर्न इंग्लिश, आप ये भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पीवाईक्यूज जरूर समझने हैं, और पीवाईक्यूज मैं आज के सेशन में आपको दिखाऊंगी भी। देखो, पीवाईक्यूज के अलावा मॉक टेस्ट दो, सिमुलेट करो एग्जाम कंडीशन को, और अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करो। रिव्यू करने का मतलब क्या होता है, ये देखो एनालिसिस करते कैसे है, मैं आपको यहां पर करके दिखाती हूं। आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है, मानकर चलो आपका क्वेश्चन 2 है, आपका क्वेश्चन ये करेक्ट हुआ, तो आप अपने आप से पूछो क्या ये गेसवर्क था या आप शॉर्ट थे। अगर गेसवर्क है तो इसको रिवाइज करो, शॉर्ट थे, वेरी गुड। अब आपका क्वेश्चन 4 है, आपका 4th क्वेश्चन इनकरेक्ट है, अपने आप से पूछो क्यों। कंसेप्ट क्लैरिटी के वजह से, लैंग्वेज के वजह से, ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन नहीं आए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है समझ में नहीं आया, और फिर उस चीज पर काम करो और अगले मॉक टेस्ट में वो सेम गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपका 6th क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व ही नहीं किया, तो देखो क्या टाइम कंस्ट्रेन था या फिर आता ही नहीं था,
एंड देन वर्क ऑन इट, ताकि अगले मॉक टेस्ट में वो सेम मिस्टेक्स ना हो. आई होप ये क्लियर है, समझ में आया है बच्चा पार्टी को? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यहां पर इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क. बच्चे सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट सब आपको अवेलेबल कराए जाएंगे. डोंट वरी ऑन दिस एस्पेक्ट एट ऑल. क्लियर है? क्लियर एवरीबॉडी? तो देखो ये आता है आपके इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है. दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी एंड दिस इज हाउ यू नीड टू टैकल इट. अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछो. आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपको पूछना है, प्लीज आस्क. आपको एनालिसिस में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, अ डीप एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस. ऑफ क्लैट एंड एलिट बोथ. सॉफ्ट कॉपी कहां मिलेगी बुक की? वर्ड पार मेड इजी की अंकिता मेरे वाईटी चैनल पर आपको मिल जाएगी, डोंट वरी. इन्फिनिटी में बहुत कुछ अवेलेबल है. यस सपना ऐप पर प्रोवाइड करे जाएंगे बेटा, वाईटी पर नहीं, ऐप पर. करंट अफेयर्स के लिए मनु सर और अंकिता मैम है. वर्ड पार मेड इजी बुक आपकी वोकैबुलरी में काम आएगी. आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, जो बच्चा सेकेंड ड्रॉप ले रहा है, आई होप दिस ईयर यू क्लियर इट. अगर आपको वर्ड पार मेड इजी बुक नहीं करनी है, आप वाईटी से सेशन देख लो. पता है वर्ड पार मेड इजी बुक आपको वो शब्द सिखा देंगी जो आप हर सिचुएशन में यूज कर पाएंगे, ठीक है. लेट मी चेक द डाउट बॉक्स. ओ माय गॉड, वाईटी चैनल मैं अपना फोन ले लेती हूं, ठीक है, साथ साथ मैं आपको दिखाती भी रहूंगी. PW क्लैट. बच्चा पाठी, दिस इज द वाईटी चैनल, ओके, PW क्लैट. नेक्स्ट, मैम हिंदू में कुछ न्यू वर्ड्स में डेली एनकाउंटर करती हूँ और फिर उनका मीनिंग और सिनोनिम देखती हूँ और याद रखने की कोशिश करती हूँ. तो मैम मैं कुछ टाइम बाद भूल जाती हूँ, मीनिंग्स को मिक्स कर देती हूँ. कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? पार्थ, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो देयर इज अ मेमोरी कर्व. ओके, मेमोरी कर्व क्या कहता है? मानकर चलो ये टाइम है और ये आपकी मेमोरी है, ठीक है. 0% यहां पर लेकर चलते हैं, 30%, 60%, 90% सो फार. ये एक दिन, ये एक वीक, ये एक मंथ, ऐसे. जब आपने कोई भी चीज आज पढ़ी है, राइट, तो आपको वो 100% क्लियर है. नेक्स्ट डे वो चीज आपको 70% क्लियर होगी. एक हफ्ते बाद वो चीज सिर्फ 50% आपको याद रहेगी और एक महीने बाद वो नीचे आते आते 20%. ये एक थ्योरी कहती है, एक रिसर्च वर्क किया गया था, वो सजेस्ट करता है ये सब. लेकिन इसको बोल्स्टर कर सकते हैं कैसे? रिव्यूइंग मेथड से. अगर आप डेली बेसिस पर उसको 2 से 3 बार रिव्यू करें, उसके सेंटेंसेस बनाएं जो कैसे हो रिलेटेबल. आपको ना एक एग्जांपल देती हूं सेंटेंस का. When I was in class 8 ना, I read the word terse, जिसका मतलब होता है एब्रप्ट, उल्टा जवाब टाइप्स. मैंने सेंटेंस बनाया, आफ्टर माई टर्स रिप्लाई माई मदर गॉट ऑफेंडेड. मेरे उल्टे जवाब से मेरी मम्मी ऑफेंड हो गई, राइट. वैसे वो थप्पड़ भी मार सकती थी, बट वो सिर्फ ऑफेंड हुई है, राइट. तो यहां पर ये सेंटेंस इतना रिलेटेबल है, वर्ड इतना रिलेटेबल है, मीनिंग इतना रिलेटेबल है कि मुझे अच्छे से याद है, राइट. और यही आपको हेल्प करेगा. मैम व्हाट टू डू इफ वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स? Try to understand it through context
और यू कैन लुक फॉर द मीनिंग इन डिक्शनरी और मरियम वेबस्टर। मैम सारी बुक्स लेनी है? यस मैम, आप जितने बुक का नाम बताइए वो सब खरीद। नहीं प्रियंका, वेट, आई वॉन्ट यू टू वेट एवरीबॉडी। मैं आपकी ना रीडिंग बताती हूँ, आपको रीड कैसे करना है। देखो, हाउ डू यू हैव टू स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहली चीज, जिस बच्चे को लगता है ना उसकी इंग्लिश अभी कमजोर है और रीडिंग स्पीड नहीं बन पा रही है, सबसे पहले आर.के. नारायण की बुक उठाओ, स्वामी एंड फ्रेंड्स या फिर मालगुडी डेज। एक हफ्ते में ये बुक कंप्लीट कर दो या आधी कर दो। फिर 1 वीक लेटर न्यूज़पेपर उठाओ, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन को खोलो और यहां पर आर्टिकल्स को पढ़ो। अगर आपको न्यूज देखनी है, अगर आपको यहां पर सबसे पहले एनालिसिस देखना है न्यूज़पेपर का, तो द हिंदू का एनालिसिस हमारे मनु सर करा रहे हैं, आप वो देखिए। अगर आपको न्यूज देखनी है तो आप फर्स्ट पोस्ट खोलिए, उस पर एक जर्नलिस्ट है पलकी शर्मा उपाध्याय, अटेंड दैट। आपकी वोकैबुलरी बॉल्स्टर होगी एंड यू पीपल विल लर्न सो मच। डियर स्टूडेंट्स, आपको मिलवाते हैं किसी से। So on students' demand, we have with us, drum roll, our legal guru, Chakshu ma'am. Hello ma'am, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है। मैम अचीवर्स और प्रो की पहली क्लास है, ओरिएंटेशन। Hi everybody, how are you guys doing today? Okay, अभी मैं आई नहीं हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए। Very soon हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? And how are you feeling भाई? बहुत मजे आ रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है? Hi everybody. मैम कैसा पढ़ रहे हैं ये लोग? मैम आज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे हैं। द क्लास हैज बीन वेरी इमर्सिव, वेरी इंटरैक्टिव टुडे। दे वर आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चंस एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट। मैम आई एम अ टीचर हु वुड अप्रिशिएट माय स्टूडेंट्स टू बी वेरी इंटरैक्टिव एंड एक्टिव देन पैसिव। राइट मैम, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए कि अगर आप स्टार्टिंग से जो जोश के साथ में लगते हो ना, वो एंड तक बना के रखो। क्योंकि हम लोग ना बहुत एनर्जी लगाते हैं तुम लोगों को पढ़ाने में, और उसके बाद ना जब तुम ऐसे हो जाते हो ना डल से, सुस्त से, मुझे पता है यार, देखो ठंड है, हमारा भी मन नहीं करता है, बट यार क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम ही ठंड में आता है, तो और भी मजबूरी बन जाती है पढ़ने के लिए, है ना? तो डोंट यू वरी, मैम से पढ़ाई करो बढ़िया से, मजे से, इंग्लिश थोड़ी बेटर कर लो, फिर लीगल में मिलते हैं हम, बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। एंड आई एम डूइंग वंडरफुली वेल। तुम अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, इस बार कोई भी गलती मत करना, ठीक है? मेक श्योर कि अचीवर्स में से एक अचीवर तुम भी बनो, ठीक है? मैम यू कैन कंटिन्यू विद योर क्लास। थैंक यू मैम, विल मीट आफ्टर दिस, राइट? 10 or 15 minutes later. Yes. Okay. Bye ma'am, take care. ओके स्टार्ट करते हैं। यस आई नो, चिमटा चिमटी। मैम आप ये जल्द से लीगल की क्लासेस लेने वाली हैं, ठीक है? चलो वापस आ जाते हैं टॉपिक पर। तो न्यूज पे अगर आपको न्यूज देखनी है, फर्स्ट पोस्ट को रेफर करो, ठीक है? अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया पहले आर.के. नारायण पढ़ो एक हफ्ते तक, फिर न्यूज़पेपर। फिर जब आप न्यूज़पेपर को कंटिन्यू रखो 15 दिन तक, 15 days लेटर आपको क्या करना है पता है? मेरे ना एक प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि एक स्टूडेंट को ना 3 तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। वो 3 तरह की किताबों में से पहले है आपके सिलेबस की बुक्स, दूसरी आती है आपके पास न्यूज़पेपर, मैगजीन, ताकि आपको पता चले इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और फिर आती है इंटरेस्टिंग रीडिंग। ये बुक बेस्ट सेलर कैसे बनी भाई, क्या है इस बुक में जो ये बेस्ट सेलर बनी? या फिर अगर आपको क्रिकेट के बारे में जानना अच्छा लगता है, रीड अबाउट इट, राइट? अगर आपको क्रिमिनल या मिस्ट्री थ्रिलर पसंद है, हू डन इट जॉनरे पढ़ो, राइट? थैंक यू दिव्या। और 15 दिन बाद आपको क्या करना है, जो भी नॉवेल आपको अच्छी लगे
वो नॉवल उठाओ और पढ़ना शुरू करो। बच्चा पार्टी, मैं आपको ना एक टास्क देती हूँ, ठीक है, और वो आपका टास्क क्या है, रीडिंग में 1 हफ्ते आर के नारायण पढ़ो, 1 हफ्ते बाद न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करो, आर्टिकल सारे नहीं पढ़ सकते, 4 आर्टिकल्स पढ़ लो एडिटोरियल से, ठीक है। 15 दिन बाद नॉवल उठाओ। हम एक रूल लेकर चलेंगे, हर 1 महीने में हम 1 नॉवल पढ़ेंगे। अगर आप पूरी नहीं पढ़ सकते हो, दिन के 15 से 20 पेजेस तो पढ़ सकते हो ना, 15 से 20 पेजेस अगर आप 30 दिन तक पढ़ रहे हो तो शायद आप कंप्लीट कर लेंगे इजीली, राइट। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। जनवरी है अभी, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। My dear students, you have to read at least 10 different novels, okay, of different genres. This should be the promise that you should make to yourself, okay? शाश्वत आपको जल्दी स्केड्यूल मिल जाएगा, प्लीज डोंट वरी बेटा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है सबको। और जब आप ये सब कंप्लीट, ये सब आपका होने लग जाए, उसके बाद आप एड ऑन्स करते जाओ। ऐसे रीड कर लिया संडे को, या फिर खाली बैठे हो कुछ और पढ़ लिया, राइट। बच्चा पार्टी, पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना कोई बैक बेंचर फ्रंट बेंचर नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, डिटरमिन्ड स्टूडेंट्स जो क्लियर करते हैं। मेक श्योर आप वो स्टूडेंट बने और ये एग्जाम क्लियर करके अपने फेवरेट NLU तक पहुंचे। चलो नेक्स्ट। आई होप आई हैव आंसर्ड योर डाउट प्रियंका। मैम रीड कर सकता हूं बट अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूं पैसेजेस को। मंजीत, आप अपने करंट प्रोफिशिएंसी लेवल के हिसाब से अलाइन करो बुक्स को, तब मजा आएगा। आप यहां से स्टार्ट करो। When I read newspapers, marked articles, it takes 2 hours to read. Though I read Hindu newspaper daily, but speed is not increasing. Parth, there are certain strategies जो आपकी स्पीड को हेल्प करेंगे रिड्यूस करने में, जो मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगी, ठीक है। हाउ टू यूज PW बुक्स, दोज आर फॉर प्रैक्टिस। दीक्षा, पहले आप क्लासेस देखो, DPPs करो, उसके बाद बुक सॉल्व करना। I got the word power made easy book. Is it good? Yes, it is going to help you with everything. What is the ideal speed to complete whole newspaper? Zafra, it depends. मेरे पापा 1 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ देते हैं, मुझे डेली बेसिस पर 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं, डिपेंड करता है। मैम, कैन वी रीड न्यूज़पेपर नॉवल फॉर वोकैबुलरी? यस यू शुड। हाउ टू डू वोकैब? आई टोल्ड यू द इफेक्टिव मेथड आर दीज। जारफा मैम, इंग्लिश को रीडिंग के साथ समझने में दिक्कत होता है, कैसे करें? अनीश, स्टार्ट विद दिस स्ट्रैटेजी। How can I interpret along with reading? Nishant, there are certain do's and don'ts of reading that you need to know, right? Do not rush through. Read a sentence, understand it, and then move on to the next. Don't be in the hurry of just reading it. Understanding is very important. How to practice? Bhumi, that I'll tell you. Where can I find sectional test? रौनक वहीं available होंगे, don't worry, आप अपने notice sections में देख लो। How to manage day schedule with 12th final paper? Oh my God, Ninakshi. अभी के लिए focus on your exams and then get back to the preparation. English important topics. Ayan, I'm going to talk about those topics in the next sessions also, right? आज सिर्फ orientation lecture है. Ma'am, when every teacher is advising about 12th graders, do they mean students who are right now in 12th or in 11th or going to be in 12th? Anshika, we actually talk about all of them. All. When I say 12 students, I mean the students who have to go to school every day in these upcoming months. Okay? मैम, मेरे कॉमर्स भी कोचिंग रहती है, ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स। ओ माय गॉड, आई कैन अंडरस्टैंड टारगेट, बट पता है टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम बनाना पड़ता है, तो यू नीड टू मैनेज इट अकॉर्डिंगली। मैम, क्या नॉवल पढ़नी होगी? ऑथर की बस इंट्रो ऑफ हिज वर्क। दिव्या, द होल ऑफ इट। आई हैव सजेस्टेड अ लॉट ऑफ नेम्स टू यू। इंग्लिश पैसेजेस आंसर मिलते नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, ओके। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट, डोंट वरी बेटा। Can I read it online? Yes, you should read it online. Oh my God, we have so many doubts. Okay, मैम, मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से हूँ, मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, मैं पूरे तरीके से कोशिश करूँ तो 3 मंथ पर रीडिंग स्पीड सुधार पाऊंगा? Yes, 45 days, Brishti. I have Girl in Train book. You should go ahead with it. Okay, Rishu, see, there are a lot of students who are facing this problem with comprehension because the book's level is difficult. Then what you have?
Okay, there's no alignment. So you should follow this Malgudi Day strategy and then you will slowly know more about it. कैसे रीड करना है? जयांश, those books are for practice. क्लासेस के साथ साथ भी पढ़ सकते हो, क्लासेस के बाद भी पढ़ सकते हो. Yes, Ansh, you can buy them. आपने जो बुक सजेस्ट की है वो कहां से पढ़े? यू शुड, बेटा ये सारी बुक्स आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगी, राइट? या आप ऑर्डर भी कर सकते हो. सीधे नोटिस सेक्शन में जाकर देखिए. सोनिका, आई हैव डिस्कस्ड वर्ड पावर मेड इजी बुक्स ऑन द YT चैनल, और मैं क्लास में भी डिस्कस करूंगी. ठीक है, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट. मैम, आई एम नॉट एबल बिकॉज अंकिता मैम वीकली न्यूज कराती है. दैट इज इनफ. नो अनामिका, दैट इज नॉट इनफ. यू नीड टू रीड. यू नीड टू रीड. ओके मैम, बस सिंधु का एनालिसिस देखने से हो जाएगा? नहीं होगा, आपको खुद से रीड करना पड़ेगा. ओके हिमांशी, आई वुड सजेस्ट गो फॉर Tier 1 राइट नाउ. आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने दिमाग में ये लेकर चलो, आई एम गोइंग टू स्कोर 105 प्लस एंड आई विल जॉइन द बेस्ट NLU. अगर आप अपनी सोच ही बिल्कुल ऐसे करोगे, Tier 2 मिल जाएगा, Tier 3 मिल जाएगा. अभी तो प्रिपरेशन जर्नी शुरू हो रही है. अभी टाइम है अपने गोल्स निर्धारित करने का कि मुझे Tier 1 चाहिए और मैं उस हिसाब से मेहनत करूंगी. ओके मैम, वीकली मॉक टेस्ट कहां से दे सकते हैं? बबली, दैट विल बी इन द नोटिस सेक्शन. आप लोग एक ना काम करो, PW ऐप पर जाओ और थोड़ा सा ना उसको नेविगेट करो. आपको अपने आप उसमें सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे. ट्रांसलेट इन हिंदी मैगजीन एंड न्यूज प्रोवाइड मी नॉट. आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई विल टेल यू ऑल द वेज. Ma'am, please tell about PYQs. Sanvi, that I'll discuss in the next session, right? क्योंकि PYQs are going to take at least 2 hours. मैम, रीडिंग टाइम फोकस कैसे बनाए? जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं तभी उसी टाइम पर अपने आप को बोलो, वेट, आई हैव टू फोकस. देयर आर सो मेनी डाउट्स. ओ माय गॉड. मैम, आई विल बी प्रमोटेड टू 12th. इज देयर एनी पॉसिबिलिटी आई कुड गेट इन टॉप NLU? यस यू कैन. तबीबा, you need to do well in the paper. मैम, वीकली कितने क्लासेस है? 2 क्लासेस. अनीश, मैम PW से जो बुक मिला है सिर्फ वो पढ़ने से होगा या एक्स्ट्रा बुक भी लेना पड़ेगा? कशिश, वो आपकी टेक्स्ट बुक है, कोर्स बुक. यस, आप रीड कर सकते हैं ऑनलाइन. अंकिता, देख लीजिए आपको मिल जाए तो. हाउ टू डू प्रैक्टिस? बच्चा, DPPs मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए. चलो, अब there are certain things that I am expecting from my students, जिसमें से सबसे पहली रहने वाली है start reading. जब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूं तब तक आप लोगों को मालगुडी डेज रीड करनी है. ठीक है? I hope I am clear everybody. Now I am looking forward to wrapping this session. Okay? चलिए, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम PYQ एनालिसिस करेंगे, CLAT एंड ALET 5 years का, जिसमें हम देखेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कहां से आते हैं और हमें कैसे पढ़ना है. राइट डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ टेलीग्राम ऐप ऑल्सो. by the name, let me tell you, English by Nikita PW, right? You can join that. The soft copy of WordPower Made Easy is available on it and you can download it and start with it. Okay? In the next class, I'll ask them to add the QR code. Chaliye. Now on this note, I'm looking forward to wrapping it up. Milte hain jald hi in our next class with PYQ analysis and much more. Tab tak ke liye, build a good reading habit. Bye-bye, Bacha Party. I hope you guys have enjoyed today's lecture. I hope you guys have understood everything that I've mentioned, all the strategies and everything. We'll meet in the next session and we are going to discuss more about it. There are so many things that I want to discuss as a student of English to the students of English. Right? Chalo. मिलते हैं बच्चा बारी जल्द ही नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग.